Hello friends, how are you doing? This video is primarily meant for the educators and the parents of the children studying in the schools in the age group of below 16 years of age. You must have read in the news that Australia has become first country in the world to ban social media for the children below 16 years of age. तो आप एज एन एजुकेटर, एज ए पेरेंट इस इशू के बारे में क्या फील करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि एजुकेटर्स और पेरेंट्स का इस इशू पर क्या ओपिनियन है। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में इसके बारे में क्या विचार विमर्श, क्या एनालिसिस चल रहा है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं या लिए जा चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लाइक ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटका इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बैन इट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ बिलो 16 years of age. Yes, you heard it right. Karnataka has become the first state. And Andhra Pradesh is going to become the second state to also ban it, but for the children of below 13 years of age. Even central government is also thinking of bringing out a ruling wherein it may be banned for the children of 16 years of age across the country. तो ये तो हुआ कि हमारे देश में इसके बारे में क्या विचार विमर्श, क्या मंथन चल रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको कैसे और क्यों बैन किया। सबसे पहले वाई ऑस्ट्रेलिया ने इसको बैन किया, मेनली फॉर 3-4 रीजंस। कि एक तो इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ बिकमिंग डिमिनिश्ड डे बाय डे, स्पोर्ट्स सब कुछ ख़त्म हो गया उनका जो स्टडी टाइम है वो कम होता जा रहा है। जो सोशल इंट्रैक्शंस मीन्स विद देयर पेरेंट्स, विद देयर सिबलिंग्स, विद देयर नियर एंड डियर वंस, नियर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इज़ बिकमिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो इन सभी रीजंस को, इन सभी फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है for the children of 16 years of below 16 years of age. और जितने भी सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो जहाँ पर भी बच्चे सोशली इंटरेक्ट करते हैं, उनको क्लियर कट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वो किसी भी कंडीशन में चिल्ड्रन ऑफ 16 बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं करेंगे तो दे विल बी फाइंड हैवीली विद ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑफ 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इन किसी भी सोशल मीडिया पोर्टल पर फाइन हो सकता है। तो अब जो एजुकेशनिस्ट हैं दे आर हैविंग अ डिबेट ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, कि क्या इसको ऑस्ट्रेलिया ने बैन करके ठीक किया या नहीं। तो आप भी अपने कमेंट सेक्शन में, हमारे इस कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा। एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा पर्सनल व्यू है कि इसको कम्प्लीटली बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी इसको बैन करने के बाद बच्चे जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, यूजिंग देयर पेरेंट्स आईडीज़ और दे आर using the fake social media portals, which is rather more risky and unsafe for them. तो इसलिए Australian people they are thinking that instead of banning it completely, the government should have thought of limiting their hours, their usage, their screen usage. So I also agree with such educationists, instead of banning it completely, अगर हम एजुकेशनिस्ट, हम पेरेंट्स कुछ ऐसे वेज एंड मीन्स डिवाइस करें जिससे कि हम बच्चों की जो स्क्रीन यूसेज है, सोशल मीडिया यूसेज है, उसको मिनिमाइज़ कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इट इज़
useful to them for educational point of view also. If we are completely banning them, we are depriving them of their educational use, which might impact or affect their educational performance. मैंने इस इशू पर 2 वीडियोस बनाई हैं which you can watch on our channel EduTalk with Asha Mittal. Number 1 video is how can we protect our children from social media addiction, and second video is how to protect the mental health of our children, of our youth from social media pressure. ये 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी टॉपिक पर। तो इसलिए एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए थिंकर, एज ए टीचर, ये मेरा मानना है कि सोशल मीडिया को कम्प्लीटली बैन नहीं करना चाहिए। एज टीचर्स, एज पेरेंट्स एंड एज स्कूल अथॉरिटीज़, इफ़ वी वर्क इन टेंडम and find out some visible, some possible solutions, we can definitely overcome this problem. उसमें पहला, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का। पेरेंट्स जो हैं एक टाइम टेबल बना दें, बच्चों को वो हर वक्त मोबाइल ना दें, स्पेशली रात को सोते वक्त बेडरूम में तो उनको बिल्कुल मोबाइल की एक्सेस ना हो, जिससे उनके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब ना हो, और उनका टाइम टेबल बना दिया जाए कि स्कूल से आने के बाद ये आपका स्टडी आवर्स होगा, ये आपका नीचे जो भी लॉन में, पार्क में, प्लेग्राउंड में जाकर खेलने का टाइम होगा, ये आपका सोने का टाइम होगा, और इतना टाइम आपको मोबाइल की एक्सेस मिलेगी, सो दैट दे आर नॉट अलाउड टू सी दोज अनडिज़ायरेबल सोशल मीडिया साइट्स। तो इतनी मॉनिटरिंग, इतनी स्क्रीनिंग अगर पेरेंट्स कर सकते हैं तो आई थिंक 60 to 70% ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। देन द सेकेंड रोल विल बी ऑफ स्कूल्स एंड द टीचर्स. Schools can organize such campaigns, such seminars, such workshops wherein students should be taught the judicious usage of social media. कि सोशल मीडिया के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और सोशल मीडिया से क्या वो अच्छा सीख सकते हैं, कौन सी साइट्स रिस्की हैं, कौन सी साइट्स अनसेफ हैं। अगर इस पर उनको स्कूल में ही गाइडेंस दे दी जाए, ऐसे एजुकेटिव सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, तो चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दैट दे शुड यूज़ द सोशल मीडिया judiciously, not blindly. Because there is one very good saying or couplet, poetic couplet in Hindi, which has always been a source of inspiration for me and which I keep sharing with my viewers time and again. And today in this context also I would like to use it. भला बुरा ना कोई रूप से कहाता है, भला बुरा ना कोई रूप से कहाता है, नज़र का भेद ही गुंदोश सब दिखाता है, नज़र का भेद ही गुंदोश सब दिखाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। The essence of these beautiful poetic lines is that the fault lies with the usage of anything. So here we are talking about the social media. So the fault lies with its usage, and who can correct the usage? तो यहाँ पर हम सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, इसका जो यूसेज है उसको हमें करेक्ट करना है। और यूसेज कौन करेक्ट कर सकते हैं इसका? एंड यूजर्स आर चिल्ड्रन बिलो 16 years of age. And who can help them correct the usage? We the parents, we the teachers or the educators and the schools. हमें उनको ये सिखाना है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट रॉन्ग, इज़ नॉट ए रॉन्ग थिंग। सिर्फ हम इसका यूसेज अगर ठीक से करना सीख लें, अगर हम इसको ठीक से यूज़ करना सीख लें, जुडिशियस यूसेज ऑफ सोशल मीडिया, सो इट कैन डेफिनेटली help us, it can serve us as a boon, not as a bane. तो ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है
तो तब मुझे नहीं लगता कि हमें सोशल मीडिया को इंडिया में बैन करने की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक रीज़न और भी दिया इसको बैन करने का कि चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज आर स्टिल इमोशनली डेवलप्ड, so they won't be able to handle the crimes which are happening due to cyberbullying। तो वैसे बुलिंग तो स्कूल्स में वैसे भी हो रही है, सोशल मीडिया के कारण ना सही, बुलिंग तो इज़ एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। वी ओनली नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बुलिंग। बुलिंग तो कहीं पर भी हो सकती है, स्कूल्स में, इवन घर पे, नेबरहुड में, ऑफिसेस में। तो हम क्या क्या बैन करेंगे बच्चों को? इट्स बेटर वी मेक देम स्ट्रॉन्गर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बुलिंग, मे बी साइबर बुलिंग ऑल्सो। अगर हम स्कूल्स में एजुकेटर्स, स्कूल अथॉरिटीज़ इस तरह के कैंपेन्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें जहाँ पर वो बच्चों को गाइड करें कि कैसे वो अपने आप को इस तरह के साइबर बुलिंग से बचा सकते हैं, किस तरह से वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं सो एज टू सेव देयर सोशल मीडिया अकाउंट्स। टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अगर इसके कुछ माइनस पॉइंट्स हैं तो प्लस पॉइंट्स भी हैं। वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ वेज एंड मीन्स टू सेव तो सोशल अकाउंट्स। जिस तरह से हम अपने बैंक अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपने सोशल अकाउंट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसका आई डोंट थिंक दैट वी शुड डिप्राइव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। मैं बिलीव करती हूँ कि सोशल मीडिया से जो लर्निंग होती है बच्चों की, स्पेशली बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज की, वो कहीं और नहीं हो सकती, किसी और मीडिया से। सो लेट्स नॉट डिप्राइव देम ऑफ दिस नेचुरल लर्निंग। लेट्स टीच देम हाउ टू यूज दिस इफेक्टिव टूल judiciously। Let's teach them how not to become a victim of this effective tool। Let's teach them how to convert this tool into a boon for them, not a pain for them। Hope you agree with me। If you like the content of this video, please like the video, share it with your other colleagues, friends, comment on it, and also subscribe to our channel EduTalk with Asha Mittal so as to watch more of such educative videos। Thank you. God bless you।